आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को फिनिश करना है और इसका लास्ट टॉपिक है डबल इंट्रोगेटिव। यहाँ पर देखिएगा, डबल इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यहाँ पर लिख सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य है। आप कहेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव किसे कहा जाता है? तो गाइस, ऐसा वाक्य जिसका उत्तर यस या नो में ना दिया जा सके उसे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब जैसे अगर मान लिया जाए, यहीं पर भी आपको इस बताया जाता है, जैसे अगर हम मान लें कि मोहन क्यों बाजार जाता है? मोहन क्यों बाजार जाता है? तो यहाँ पर गाइस देखें, क्यों का उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते। जिस प्रकार से सिंगल इंट्रोगेटिव में यस या नो का उत्तर हम लोग दे देते थे सिंगल इंट्रोगेटिव में, बट इसमें अगर हम पूछ रहे भैया कि मोहन क्यों बाजार जाता है, तो आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यस, इसका उत्तर कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। फिर पूछ रहे हैं मोहन बाजार क्यों जाता, आप कह रहे हैं नो, तो कोई उत्तर बना? नहीं बना। इसलिए जिसका उत्तर यस या नो में ना दिया जा सके उस सेंटेंस को क्या कहेंगे? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले ही दिन बताया था भैया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट बहुत खतरनाक हैं। अगर जो इनको समझ लिया, समझ लो बिल्कुल बेड़ा पार हो गया। तो देखिए कैसे खतरनाक है। आप प्रश्न पूछते हैं, वो क्यों गया, कैसे खाना खाया, मेरे बिना पूछे चला गया, कहाँ गए हैं, यही सब तो प्रश्न करते हैं। तो इस दुनिया में लगभग जितना क्वेश्चन किया जाता है लगभग 15 शब्द हैं। आप इन्हीं 15 शब्दों को जान लेंगे। कौन आया था, कितना आप पैसा लिए, कौन सी मूवी देखे, कितनी बार खाना खाओगे, यहाँ पर कहाँ तक चलोगे, अब यहाँ पर कितनी दूर है, इन सभी शब्दों को मिला करके कुल 15 शब्द होते हैं जिनसे आम तौर पर हमारे समाज में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेकिन इन 15 को देखें हम लोग WH15 के नाम से जानते हैं, जिन्हें आप WH की फैमिली भी बोल सकते हैं। इनकी फैमिली में कितने सदस्य हैं? 15 लोग हैं, लेकिन 15 लोग में 3 प्रकार से डिवाइड हुए हैं। अब ये चाहे जैसे समझ लीजिएगा, 3 प्रकार से ये डिवाइड हुआ है। पहले देखिएगा, ये जो 15 दिख रहा है आपको, WH9 इसमें अलग हो गया, फिर उसके बाद WH1 अलग हो गया, फिर उसके बाद WH5 अलग हो गया। अब आप काउंट कर सकते हैं, 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 + 5 = 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 को, लेकिन आपको यही दिक्कत होगी कि इन तीनों की कैटेगरी प्लस रूल आपको याद होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। देन यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, योर कॉम्प्रिहेंशन, आफ्टर दैट यू कैन आंसर। पढ़ने और समझने के बाद ही तो उत्तर दे सकते हो कि वह डायरेक्ट हुए जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, तुक्का मार दिए सही हो जाएगा? कदापि नहीं सही होगा। अल्लाह का बाई चांस हो गया सही, भगवान हनुमान जी कृपा है। तो लेकिन चलिए, 3 भागों में बांटा गया। पहले क्या है? WH9 है। 9 में वो कौन कौन से शब्द आते हैं आपको याद करना है। ऑब्जेक्ट का 3 शब्द, क्या, किसको, किससे, और अदर का 4 शब्द, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। तो देखिए, सबसे पहले था व्हाट मीन्स क्या, फिर था किसको, तो whom माने किसको और किससे होता है। वेयर कहाँ हो गया, कब हो गया व्हेन, व्हाई हो गया क्यों, हाउ हो गया कैसे। ये टोटल मिला करके 6 हो रहे हैं। अभी हमको चाहिए कितना? ना 3 और चाहिए। तो पहला हाउ लॉन्ग हो गया, सातवां हो गया हाउ लॉन्ग, इसकी हिंदी होती है कितनी देर तक।
आपका फ्रेंड आया, बोला भैया जल्दी जल्दी करो, कह रहे रुको थोड़ा देर रुको, तो आप पूछोगे कितनी देर तक रुकूं अभी, बोलोगे ना, तो कितनी देर तक हो गया। अगर आप जा रहे हैं बिना विदाउट पूछे हुए, कहाँ तक चलोगे, तो हाउ फार हो गया। टैक्सी वाले अक्सर चिल्लाते रहते हैं यहाँ चलो यहाँ चलो, तो पूछते भैया इस वहाँ तक चलोगे, पूछेंगे कहाँ तक जाओगे। उसके बाद फिर अगर जा रहे हैं पूछेंगे किस लिए जा रहे हैं, आप किस लिए जा रहे हैं वहाँ पर, तो आप इनको आराम से आप याद कर लेंगे क्या, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इन 9। और जो WH5 यहाँ पर आप 15 दिख रहा है, इसका ट्रांसलेशन सिर्फ और सिर्फ 9 शब्दों का, जो यहाँ पर WH9 लिखा है इन्हीं का किया जा सकता है। बाकी WH1 का अलग रूल है, WH5 का अलग रूल है, इसलिए कहा जाता है थोड़ा से इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस टेंस को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, टेंशन तो प्रॉब्लम तो दुनिया में कहाँ नहीं होती है। अगर आप प्रॉब्लम को लेकर सोचेंगे बड़ा भारी पड़ रहा है, तो आप इंसान ही नहीं, अगर ईश्वर को भी देखो, उनके पास भी मुसीबतें आई थी। आपने देखा ना, रामायण में भगवान रामचंद्र ने वनवास झेला, 14 वर्ष का भगवान थे फिर भी कष्ट झेले। कृष्ण भगवान, उनको भी कारावास हो गया। अब जब ईश्वर को कष्ट झेलना पड़ रहा है, तो हम लोग आम इंसान हैं, हम लोगों को कष्ट और मुसीबत तो झेलना ही पड़ेगा और मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। तो चलें, 9 शब्द कुल मिला के आपको 15 शब्द याद कर लेंगे। पूरी लाइफ में क्वेश्चन कोई पुटअप करेगा, आप तुरंत आंसर उसका दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 9 शब्दों की जानकारी मैं विधिवत करा दिया हूँ, और अब इन्हीं और रूल भी यहाँ पर आपको लिखा गया है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी लिखा गया है। ये सब बातें क्लियर हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1-2 सेंटेंस इस पर आपको बता दूँ जो ज़्यादा कठिन लग रहे हों। जैसे यहाँ पर हाउ लॉन्ग हो गया, आप ज़्यादा हाउ फार हो गया, इसकी ट्रांसलेट हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। उसके बाद फिर जैसा होगा देखा जाएगा। तो कुछ ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर मोहन बाजार क्यों जाता है, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। जो 9 शब्द हैं आप लोग उसको उतार लीजिएगा, WH9 यहाँ से हट जा रहा है। और यहाँ पर पूरा, तो मोहन बाजार क्यों बाजार जाता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट वाई लगाना है। देन आफ्टर इसके बाद क्या लगाएंगे गाइस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार विल बी HB, सब्जेक्ट के अनुसार HB होगा। HB सब्जेक्ट हमारा मोहन, मोहन इज अ सिंगुलर नंबर, सो वी हैव टू पुट डज, वाई डज, देन आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज मोहन, Mohan. Then after not is not present in this sentence. After it MB first. MB first. What is MB first? The MB मतलब the verb which is done by subject, action, ऐसा कार्य किया जा रहा है, काम होता है जाने का। जाने मीन्स गो, या लगा सकते हैं बेंड, बेंड भी लगा सकते हैं। बेंड मीन्स भी जाना, मैं आपको नई नई मीनिंग बताऊंगा। गो तो एक के जीवन का भी बच्चा जानता होगा, बेंड मीन्स जाना होता है। वाइडस मोहन बेंड। उसके बाद अब कनेक्शन शुरू कर देंगे। क्या जाता है, यम्मी पर, नहीं मिला। किसको जाता है, नहीं मिला। किससे जाता है, नहीं मिला। अदर में भैया कहाँ जाता है, उत्तर मिल गया फट से। बाजार जाता है, तो जहाँ जाते हैं वहाँ टू लगाते हैं, और जब लौटते हैं तो फ्राम लगाते हैं। बिल्कुल आसान से फंडा है, याद कर लीजिएगा। जब जाओगे तो टू लगेगा, और जब वहां से वापिस आओगे तो फ्राम लगेगा। अगर मैं बोला कि मोहन क्यों बाजार जाता है, तो जा रहा है, टू लगेगा। अगर बोलता मोहन क्यों बाजार से आ रहा है, तो जब मतलब अलग होगा तो फ्राम, जब जाएगा तो टू, कंफर्म लगा दीजिए। वेंड टू द मार्केट, मार्केट हो गया और क्वेश्चन मार्क हो गया। छोटा सा सेंटेंस उठाए थे, इसके बाद आपको और लंबा सेंटेंस उठाकर आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा ये सेंटेंस, देखिएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। अभी ये हो गया। एक सेंटेंस और हम आपको दिखाऊंगा, इस पर हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक,
कितनी देर तक, ये वाला सेंटेंस आपको दिखाऊंगा। मोहन वाला भी सेंटेंस आप लोग समझ गए होंगे और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखते हैं इसमें, इसको एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि सरिता रात्रि में कितनी देर तक विद्या या अर्जन करती है, विद्या अर्जन करती है। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन वर्ड को देखना है कितनी देर तक। जैसे आगे आपको समझ लेना है कि यहाँ पर हाउ लॉन्ग लगेगा तुरंत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो WH9 है इसके स्थान पे आपको लगा देना है हाउ फार, लगा देना है, सॉरी हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग लग गया, किसकी मीनिंग है, कितनी देर तक की मीनिंग हो गई। अब इसके बाद आपको डू या डज करना है। तो सिंपल सी बात है, सरिता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो ये डज टेक करेगा, डज हो गया। देन आफ्टर स्पेलिंग ऑफ सरिता हो गया। उसके बाद यम्मी क्या काम करती है, विद्या अर्जन, अर्जन मीन्स गेट, गेट करना, प्राप्त करना, या तो अचीव करना भी होता है। गेट वैसे वस्तुओं के लिए लगाया जाता है, अचीव करना लगाए तो ज़्यादा सही रहेगा। उपलब्धियों को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब कोई प्राप्त करता है तो अचीव लगता है, और जब कॉमन नाउन को कोई लेता है तो गेट लगता है। तो यहाँ पर हम अचीव लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला एकदम परफेक्ट रहेगा। हाउ लॉन्ग डज सरिता अचीव, आपका ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो विद्या, विद्या का मीन्स नॉलेज, ज्ञान। सेज भी होता है, सेज माने ज्ञान होता है, या तो नॉलेज तो आप लोग को मीनिंग पता ही होगा, तो मैं आपको नई मीनिंग दे रहा हूँ। सैगासिटी होता है, सैगासिटी मीन्स भी होता है ज्ञान, और एक होता है केन मतलब भी ज्ञान, और नॉलेज तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो अब पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया कि हाउ लॉन्ग डज सरिता अचीव सैगासिटी, केन या नॉलेज। और एक चीज अभी है, अगर में जाएंगे तो कहाँ नहीं पता है, लेकिन कब, एट नाइट, रात्रि में है इसलिए आपको लगाना पड़ेगा एट नाइट, क्वेश्चन में पुट अप कर देंगे। दिन में होता तो इन लगाते, रात में तो एट लगा दिया जाएगा। तो इसमें कोई फ्रेंड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, उसके बाद दोबारा आपको इसका रिस्पॉन्स या आंसर दिया जाएगा। और WH9 का ट्रांसलेशन आप इसी के माध्यम से कर सकते हैं, पूरा पूरा आप कर सकते हैं WH9 का। इसके बाद हम आते हैं WH1 पर। फ्रेंड्स है WH1, तो इन सब को हम रफ कर देते हैं, आते हैं WH1 की बात करते हैं। WH1 क्या हो चीज है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसके अंदर आता है हु। क्या, कौन शब्द आता है, हु। और हु एक ऐसा शब्द है यहाँ पर जो दो नियम लेके चलता है तो अकेला, लेकिन रूल दो लेके चलता है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा, हम लोग कहते हैं भैया ये गुंडा है, हमारे लैंग्वेज हम इसको पढ़ाते हैं भैया, इसको कहते हैं गुंडा है भैया, किले है लेकिन दो दो बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। आप भी समझो फ्रेंड्स, अगर अभी आप लोगों ने WH9 पढ़ा, अगर इनकी तरह, और बात यह है कि ये बड़वा है, गाँव में देखते होगी जो अकेला रहता है उसका भाव ज़्यादा ही है, बड़ा है, सिंगल, तो सिंगल हैं इसलिए इनका दुलार ज़्यादा है, और दुलार ज़्यादा है तो दो दो नियम लेके चलत हैं, दो दो नियम लेके चल रहे हैं। कह रहे हैं कि जब नाट ना होगा तो हमारा अलग नियम रहेगा, और जब नाट रहेगा तो अलग नियम, दोनों के नियम मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, अलग रहेगा। अगर कल्पना कीजिए इन्हीं की तरह सब गुंडई करते, सब गुंडेबाज होते जो WH9 वाले हैं, तो हमको 9 दूनी 18 रूल याद करना पड़ता। बताओ कब करना पड़ता कि ना करना पड़ता, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये खैर मनाओ कि ये बेचारे 9 भाई हैं और ये सिंगल अकेले हैं तो गुंडई कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक गुंडई नहीं कर पाएंगे, जानते हैं, बस 2 टेंस तक।
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, बस बाकी इनकी गुंडाई खत्म। ये चले जाएंगे, इनकी गुंडाई खत्म, इन चले जाएंगे भैया हम किधर जाएं, तो इधर 5 लोग बच्चे हैं, इधर 9 लोग, कहेंगे किधर जाएं, कहेंगे इधर संख्या ज्यादा उधर ही चलो, कहे हम बहुत गुंडाई किए हैं, बाद में अब हमको मारे उड़ेंगे, जिधर लोग ज्यादा रहे उधर ही चले जाएंगे, उधर जाएंगे। जब आज जाएंगे तो बात की बात बताएंगे, फिलहाल अभी तो गुंडाई हैं। तो जब नाट ना हो तो ये लगाएंगे, जब नाट हो तो ये वाला रूल फॉलो करेंगे। प्लस एक बात और यहाँ पर दिया गया है कि हु जो होता है सदैव सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है तथा इसके साथ कर्ता नहीं लगता है। इस बात को आपके माइंड में, अपने माइंड में फीड कर लेना है कि हु सदैव एक वचन कर्ता होता है और इसके साथ कभी भी सब्जेक्ट नहीं लगता है। अभी आपको हम बता रहे हैं, जैसे एक वाक्य छोटा सा कि आप को पैसा कौन देता है, आपको पैसा कौन देता है। तो अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि इसमें नॉट शब्द आया है, नहीं आया है। इट्स मीन फर्स्ट फार्मूला विल बी अप्लाई इन दिस सेंटेंस टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए पहला वाला फार्मूला अप्लाई होगा, बिकॉज देयर इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस। सो तो पहला वाला फार्मूला क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या लगाएं, हु लगाएं, तो हु लगाइएगा। उसके बाद डायरेक्ट एमबी कह रहा। अब देखिए WH9 में जो शब्द थे उनके बाद WH9 के बाद डू या डज लग जाता था, लेकिन यहाँ पर नहीं, यही बात है, डायरेक्ट एमबी। और एमबी क्या है, और एमबी इसके बाद यहाँ पर देखें ना WH9 के बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट लगता था, तो ना तो डू लिया ना तो डज लिया और ना ही ये सब्जेक्ट लिया, डायरेक्ट एमबी पर पहुंच गया। तो यही बात है। और लोग करते क्या हैं, यहीं पर यू लगा देते हैं यहाँ पर, जो गलत हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना, एमबी देना, तो गिव हो जाएगा। और यहाँ पर एक वचन कर्ता के साथ पहले वाले वीडियो में बताया हूँ कि यस या यस लगता है। उसके बाद कनेक्शन करना शुरू कर दीजिए। क्या देता है भैया, पैसा, तो हो जाएगा मनी, मनी देता है। फिर किसको देता है, आपको अभी मैंने बताया कि जब क्या और किसको का उत्तर मिल जाए तो आप लगा देंगे वो बीच में टू और उसके बाद हो जाएगा यू। जी आपका रहा आंसर इसका ट्रांसलेशन का, जो पहला फार्मूला लगाया। अब हम इसका सेकंड फार्मूला देखेंगे जो कह रहा है कि जब नॉट आएगा तो। अब यहाँ पर ये फर्स्ट वाला फार्मूला ऐसे है। अब यहाँ पर देख लें, दूसरा वाक्य हम ऊपर लेके बता रहे हैं, जैसे इस दुनिया में कौन, अब यहाँ पर इस दुनिया में कौन झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। तो सबसे पहले देखना क्या कि नाट आया है, बिल्कुल आया है नाट, यहाँ पर देखें। तो इसका इट्स मीन, आई मीन टू से दैट हियर सेकंड फार्मूला विल बी अप्लाई बिकॉज देयर इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर नॉट क्या है, उपस्थित है। सो वी हैव टू अप्लाई सेकंड फार्मूला। और सेकंड फार्मूला सेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट हु, देन आफ्टर डज, बिकॉज हु इज सिंगुलर सब्जेक्ट, हु क्या है, सिंगुलर एक वचन करता है, देन आफ्टर डज लगा देंगे, देन और आफ्टर इट नॉट प्रेजेंट है, आफ्टर इट एमबी, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड देन आफ्टर लास्ट में अदर लगा करके वाक्य को फिनिश कर दिया जाएगा। चलिए जल्दी से इस दुनिया में कौन सा, पहले हु लगाइए, हु, उसके बाद क्या लगाएंगे, डज, उसके बाद नॉट है, मैं निगेटिव वाले में बताया था, डज नॉट या डजेंट कर सकते हो, जो आपकी मर्जी, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं। हु डज नॉट, अब यहाँ पर क्या है, झूठ बोलना एमबी है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेल अ लाई, टेल अ लाई हो गया, झूठ बोलने की।
अब यहाँ पर तो और कहाँ ऑब्जेक्ट में पहुंच गए, कहाँ, इस दुनिया में, तो हो जाएगा इन दिस वर्ल्ड, संसार में हो गया। और ये सेकंड वाला फार्मूला था दोस्तों, सेकंड वाला फार्मूला नेगेटिव रहता है। जे हो गए, जे हमने कवर कर लिया, WH9 हो गए, WH1 हो गए, लेकिन बचा है क्या, WH5 बचा हुआ है। WH5 बचा हुआ है, इसको अभी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा एक टेंस पूरा विधिवत कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरा रूल लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब तो आप इसके बाद हम बात कर रहे हैं WH5 की बात कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों WH5 इसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो WH10 हम पढ़ चुके हैं, अब है WH5। देखें WH5 के अंदर क्या है, 5 वर्ड हैं और 5 वर्ड ये हैं। अब 5 वर्ड देखना है कौन कौन से हैं। पहला है हाउ मच है, दूसरा है हाउ मेनी है, दोनों की हिंदी एक ही निकलती है, कितना और कितनी। और गांव में अगर कहा जाए, गांवी भाषा में कहते हैं कितना, कितना, ये सब हो जाता है। बट इन दोनों में एक मात्रावाची होता है और एक संख्यावाची होता है। ये है हमारा मात्रावाची और ये क्या हमारा है, संख्यावाची है। मात्रावाची को फ्रेंड्स इंग्लिश में कहा जाता है क्वांटिटेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव कहा जाता है। और संख्यावाची को न्यूमरल कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। ये हो गया संख्यावाची। अब फ्रेंड्स ये बात है कि कैसे समझेंगे कि हम लोग यहाँ पर हाउ मच लगाना है कि हाउ मेनी लगाना है। तो फ्रेंड्स ये आपको देखना है कि जो वस्तु है उसको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इफ़ वी कैन काउंट द थिंग, तब हमको, अगर हम वस्तुओं को काउंट कर सकते हैं तो हमको क्या लगाना है, हाउ मेनी लगाना है। इफ वी कांट काउंट द थिंग्स, यदि हम वस्तुओं को काउंट नहीं कर सकते हैं तो हाउ मच लगाना है। इसमें अधिकतर पदार्थवाची वस्तुएं आती हैं। अगर आपको जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, मिट्टी हो गई, धान हो गया, चावल हो गया, आलू हो गई, ये सब चीज़ों को, दाल हो गया, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते, गिन सकते हैं। मस्टर्ड हो गई, ये सब हमारे क्या हैं, और जो है अनकाउंटेबल वस्तुएं आती हैं। और इसमें एक टिकिए भी है कि जिसको हम तौल करके बेचते हैं, वो होता है मात्रावाची होता है। उसके साथ हाउ मच लगाना है। और जिसको हम गिन सकते हैं, कलम हो गया, घड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, इसी करके जो गिन सकते हो उसमें हाउ मेनी लगाना है। रही बात इसके फार्मूले की, तो फार्मूला हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर WH5 आप लोग पहले से देख रहे हैं, WH5 प्लस यहाँ पर नाउन प्लस यहाँ पर आपको रहेगा डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ट्रांसलेशन करना है कि एक हम आपको सब, आज पहला में लेक्चर है इसका WH5 का, इसलिए सब पर एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। उसके बाद फिर आपको एक दो एग्जाम्पल दे के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको पकड़ना है कि रमेश अपने घर पर कितना दही खाता है। जैसे ही कितना शब्द आ गया, आप तुरंत कैच करें कि कितना और कितने की अंग्रेजी तो भैया दी होती है, या तो हाउ मच होगा या तो हाउ मेनी होगा। लेकिन कन्फर्म कैसे करेंगे, कन्फर्म करेगा मात्रावाची के साथ संज्ञा है कि संख्यावाची है। जहां पर कितना शब्द लिखा हो, यहाँ पर कितना शब्द लिखा गया है और इसके बाद तुरंत क्या लिखा गया है, दही। अब फ्रेंड्स आप बताइए, क्या आप दही को काउंट कर सकते हो, दही को गिन सकते हो ना, कदापि नहीं गिन सकते हो। इसलिए ये सेंटेंस कहलाएगा क्वांटिटेटिव। क्या कहला, मात्रावाची है। और मात्रावाची के जस्ट ठीक सामने क्या लिखा गया है, हाउ मच। तो इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे तो यहाँ पर से स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करेंगे कैसे, देखिएगा हाउ मच जो वहाँ पर लिखा गया है। और ये जो नाउन है,
जैसे यहाँ पर कितना के तुरंत बाद दही लिखा गया है, इन लोगों का साथ कभी छूटता नहीं है। WH5 में सदैव मतलब जन्म जन्म तक साथ है हमारा और तुम्हारा, जन्म जन्म तक, लेकिन 7 जन्म तक बस, 8वें जन्म में छूट जाएगा। आपको बताएंगे 8वां जन्म में क्यों छूट जाता है। ये जो नाउन है इनका और इनका साथ 7 जन्म तक रहता है, 8वें जन्म में छोड़ जाता है। कैसे भैया कह रहे, कहाँ की बात फैला दिए। अरे फ्रेंड्स, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, 8, और 8 में सब में शामिल रह सकते हैं, लेकिन जब प्रोनाउन वाला पार्ट आएगा तो ये नाउन नहीं रहेगा और प्रोनाउन में ये साथ छोड़ देंगे। इसीलिए जब एक प्रोनाउन हट गया तो क्या बचा, साथ ही तो बचा। तो इसीलिए कहा जाता है सब में साथ देंगे। कहने का मतलब जहाँ ये रहेंगे दोनों लोग साथ साथ रहेंगे, हिंदी में भी साथ रहेंगे और इंग्लिश में भी साथ रहेंगे। तो हाउ मच के बाद दही की मीनिंग आपको नाउन के स्थान पर लिखना है, कर्ड, CURD, दही की मीनिंग कर्ड। देन आफ्टर HB अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रमेश डज, डज लगाइए, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट में रमेश हैं, रमेश लगा दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जहाँ स्पेस नहीं बच रहा इधर लिख दे रहे हैं। उसके बाद यम्बी आता है, यम्बी क्या है, ईट है या टेक लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। और अपने घर पर, एट हिज होम, ये तो रहा आपका ट्रांसलेशन, ये मात्रावाची का ट्रांसलेट रहा। और अब आपको बता रहे हैं कि हाउ मेनी वाला एक सेंटेंस देखते हैं। ये वाला देखिए, सीमा उपन्यास, उपन्यास, उपन्यास लिखने के लिए कितनी कलम खरीदती है। तो यहाँ पर देखें कितनी आया है और कितनी के बाद तुरंत जस्ट देखेंगे क्या आया है, कलम। फ्रेंड्स, कलम को गिना जा सकता है कि नहीं, बेहिचक आप गिन सकते हैं। तो जिसको संख्यावाची हो जाएगा इसके स्थान पर लग जाएगा हाउ मेनी, तो हाउ मेनी। उसके बाद क्या है, कलम, कलम को क्या कहेंगे, पेन। तो यहाँ पर पेन से, यहाँ पर एक बात और बताना फ्रेंड्स की हाउ मेनी के साथ आने वाली संज्ञा ऑलवेज विल बी इन प्लूरल नंबर, सदैव बहुवचन में होगी। कितनी है, हाउ मेनी पेन्स। ये पेन्स क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, नाउन है, और यहाँ भी देखिए साथ में है, यहाँ भी साथ में है। अब उसके बाद डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट में सीमा है, सीमा लगा देंगे। उसके बाद यमी फर्स्ट क्या है, खरीदने का, यहाँ पर बाई लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट में पेन लिख ही चुके हैं, और कहाँ खरीदती नहीं पता, कब नहीं खरीद, क्यों खरीदती है तो पता है, उपन्यास लिखने के लिए। तो के लिए एक मीनिंग आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो टू राइट आ नॉवेल, नॉवेल मीन्स क्या होता है, उपन्यास। तो हो गया फ्रेंड्स, हाउ मेनी पेन्स डज सीमा बाय टू राइट अ नॉवेल। ये आपका हाउ मच क्लियर हो गया, हाउ मेनी क्लियर हो गया। अब व्हिच के ऊपर चलते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। अगर इसको वीडियो आप रोक रोक के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा यहाँ कुछ शब्द इस पंक्तियों को मिटा देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। हाउ मेनी पेन्स डज सीमा बाय टू राइट अ नॉवेल। तो यहाँ पर देखें, इसके बाद जो अगला वाक्य है आप लोग इसको समझ चुके हैं। यहाँ पर अब बचा हुआ है विच, इसको समझना है, कौन सा, कौन, इन बात को समझना है। तो एक वाक्य लिखा, आप कौन सी मूवी, यहाँ पर लिखा गया है, अपने जीवन में लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड यहाँ पर मिला कौन सी, कौन सी मिला ना, कौन सी, और इस जस्ट इसके बाद क्या लिखा गया है, मूवी। अभी बताया है कि जन्म जन्म का साथ है इनका भैया। तो ऐसे कौन सी सामने इसमें संख्यावाची सबको ध्यान नहीं देना, डायरेक्ट लगा देंगे WH5 को, 5 में विच लग जाएगा, विच। अब डायरेक्ट मूवी लगा दीजिएगा, विच मूवी हो गया है,
विच मूवी। उसके बाद अब यहाँ पर डू और डज लगाएंगे तो हो जाएगा आप है तो डू लगाएंगे। यू विच मूवी डू यू लाइक इन योर लाइफ, इन योर लाइफ। ये हो गया विच का हो गया फ्रेंड्स। विच मूवी डू यू लाइक इन योर लाइफ हो गया। अब आते हैं एक सेंटेंस इस पर लेते हैं, किसका किसकी के ऊपर एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे अगर बोल दें कि भिखारी किसकी, भिखारी किसकी साइकिल उधार मांगता है। अब यहाँ पर देखिए आ गया किसकी, किसकी आया ना, तो जस्ट यहाँ पर देखिए किसकी ये लिखा गया है किसकी, तो जस्ट WH5 के स्थान पर लिखा देंगे यहाँ पर हुज। फिर भैया इस साथ किसकी के बाद क्या है साइकिल, तो यहाँ भैया नाउन के स्थान पर आ जाएगा साइकिल। हुज साइकिल डज सब्जेक्ट में कौन भिखारी है बेगर। ध्यान देना बेगर की स्पेलिंग बहुत लोग यहाँ पर ई कर देते हैं, ए रहता है बेगर। उसके बाद हो जाएगा क्या काम करता भैया उधार मांगना, उधार मांगना है तो हो जाता है बारो। अब उधार मांगने की मीनिंग भी 2-3 होती हैं। एक तो होता है कर्ज लेना उधार, बारो तो बारो वस्तुओं के लिए होता है, और जो डेट होता है डेट वो पैसे के लिए होता है। उधार लेने की 2 मीनिंग है, तो एक साइकिल वस्तुएं तो है तो बारो लगाओ, बारो हो गया। तो हुज साइकिल डज अ बेगर बारो, और कुछ नहीं है फ्रेंड इसमें, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये भी कंफर्म हो गया ना विच वाला कंफर्म। अब आते हैं सॉरी हुज वाला कंफर्म हो गया। अब लेते हैं हाउ मेनी टाइम्स वाले को, इसको समझा देते हैं, फिर ये हमारा WH जो 15 का चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सविता सुबह 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 कितनी बार माँ सरस्वती की पूजा करती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या मिला कितनी बार। यहाँ पर ये जो बार है, बार की मीनिंग होता है टाइम्स। बार मीन्स ये हेयर वाला बार नहीं है, टाइम्स, टाइम्स माने चांस या अवसर। तो ये शब्द जो है फ्रेंड्स स्वयं में क्या है नाउन है, और इसके साथ यहाँ पर जो नाउन है नहीं आएगा। ये कहता है कि हम अपने साथ अपना सामान स्वयं लेके चलेंगे, हमारा सामान हमारे पास रहेगा। बाकी ये चारों जो ऊपर के थे ये कहते भैया हम बाद में सामान ले लेंगे, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स ये कहता है ये टाइम हम भैया सामान लेके चलेंगे, हमारे साथ कोई नहीं आएगा। तो ये टाइम स्वयं में नाउन है, अर्थात हमारे कहने का कि इसके बाद ये नाउन यहाँ पर नहीं आएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा। कितनी बार, कितनी सिर्फ क्वेश्चन मार्क है, ये जो बार है आपका नाउन है जो पहले से ही टाइम्स के रूप में ऐड किया गया है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हाउ मेनी, उसके बाद लग जाएगा टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स हो जाएगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट में है सविता है, सविता हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा हाउ मेनी टाइम्स डज सविता क्या करती है पूजा करती है, तो वर्शिप हो जाएगा वर्शिप। इसके बाद आपको देखना है क्या करती है पूजा, किसको करती है माँ सरस्वती को, तो माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। और इसके बाद क्या है भैया सुबह सुबह है तो अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। अगर आपको अफर्मेटिव से लेकर सिंगल डबल इंट्रोगेटिव कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं, हम आंसर जरूर देंगे।
इसमें अब पूरा आप 4 वीडियो हो चुके हैं, आप समझ लीजिएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी कमेंट करिएगा। बस आज यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।